अखिलेश यादव के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से सीट अब हॉट सीट हो गई। मैनपुरी सपा के वर्तमान करहल विधायक सोबरन यादव ने कहा, जब योगी चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उनका कहीं जनाधार नहीं है। अध्यक्ष जी ने गुन्नौर, आजमगढ़ और मैनपुरी इन 3 जगह से कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश और देश का समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो करहल विधानसभा से चुनाव लड़ें। करहल विधानसभा सर्वाधिक वोटर वाला विधानसभा है। मैंने उनसे अनुरोध किया, राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का बहुत विकास होगा, इसलिए हमने उनसे ये अनुरोध किया। वहीं करहल से भाजपा के संभावित प्रत्याशी संजीव यादव की अखिलेश पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कहा, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानते हैं संजीव यादव जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल पार्टी के जो लोग बचकाना लोग थे उनके सिपासालार रहे। मेरा मानना है करहल विधानसभा में मेरी जीत का अंतर 70,000 था। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत 1 लाख से ऊपर होगी। क्योंकि जन सामान्य उत्तर प्रदेश का आम जनमानस इस सरकार से चाहे बहुत अलग अलग तरह की वजह हैं परेशान है। तो उन परिस्थितियों में जब योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव को उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी कि उनका कहीं भी जनाधार नहीं है तो वो सामने पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। और अध्यक्ष जी ने आपका गुन्नौर, आजमगढ़ और मैनपुरी सदर के लिए इन 3 जगह से उन्होंने कहा कि हम चुनाव कहीं एक जगह लड़ेंगे। मुझे लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश और देश का समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। एक लंबी समाजवादियों की श्रृंखला में सर्वोपरि नवयुवक हैं वो। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप करहल से चुनाव लड़ें, क्योंकि करहल विधानसभा जो जनपद मैनपुरी में सर्वाधिक वोटर वाला विधानसभा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से 75 किलोमीटर की दूरी में फैला है। आपके मैनपुरी की पावर हाउस कॉलोनी का वोटर हो या फिर ट्रांसपोर्ट नगर का वोटर हो, NH2 तक का सब करहल विधानसभा को ही बिलोंग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से है जो पिछले बार विकास कार्य हुए थे वो अवरुद्ध हो गए थे। कुछ गांव ऐसे भी हैं, 8-10 गांव जो जनसंपर्क मार्ग से विहीन हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा यहाँ चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का बहुत डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया। अभी थोड़ी देर पहले संजीव यादव जो संपर्क अखिलेश यादव जी मेरे आगे डर की वजह से या तो सीट चेंज कर लेंगे और नहीं तो यहाँ से मुंह काला करके जाएंगे वोटों को लेकर, उनका कहना अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अब उनके लिए हम क्या टिप्पणी कर दें, उनके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं कि संजीव यादव जो आप कह रहे हो वो उनके बिल्कुल पार्टी के जो बहुत लोग बचकाने लोग थे उनके एक वो सिपह सालार रहे हैं। अब यूँ तो कह देने के लिए सबके मुंह बराबर होते हैं, लेकिन आम आदमी किसकी बात में वजन मानता है और वो कौन कितनी जिम्मेवारी की बात करता है समय बताएगा। और मेरा मानना है करहल विधानसभा में पिछले बार चुनाव में ये समाजवादियों में मात्र 1-2 विधानसभाएं ऐसी थीं जिसमें जीत का अंतर मोदी लहर में और बढ़ा था। और अब की मैं मान रहा हूँ कि मेरी अपनी जीत का मेरा असेसमेंट 70,000 का था। अकेले कौन सी विधानसभा से इस बार आपने भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया? 1 से 10 विधानसभा करहल से। जैसा जी आपको पता होगा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी करहल से ही चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। कैसा, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी करहल विधानसभा की तरफ से इनका आभार प्रकट करते हैं कि हमें इन्होंने प्रत्याशी बनाया। अखिलेश जी भली भांति जानते हैं कि करहल से वो निश्चित चुनाव हारेंगे। कल उनका चेहरा आप देखते, उनका चेहरा और आप मेरा देखो। अखिलेश जी के सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी करहल की महान जनता के विश्वास पे, करहल विधानसभा की महान जनता के विश्वास पे अखिलेश जी का मुंह काला करके यहाँ से हम भेजेंगे। प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी,
एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोगों का मानना ये है कि एक बड़ा चेहरा सामने आता है तो अदर जो कैंडिडेट होते हैं वो उनका मनोबल डाउन होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संजीव यादव कितने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और अपने सामने वाले को किस तरह से कंपटीटर के तौर पर देख रहे हैं। पहले तो सर कितनी बड़ी पार्टी है ये आप लोग भली बात जानते हैं। अखिलेश जी के नाम के आगे से उनके पिताजी का नाम हटा दो, जिला पंचायत मेंबरी का चुनाव अगर लड़ जाएं और चुनाव जीत लें तो जो कहे हम वो करें, केवल वो पिताजी का नाम अपने का हटा दें, उसके बाद मेंबरी का चुनाव लड़ें, उसके बाद पता चल जाएगा। सच्चाई ये है कि उनके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव बड़े नेताओं में गिनती होती है, उनका नाम तो हटाया नहीं जा सकता। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें 2022 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, घोषणा हो चुकी है, आप प्रत्याशी हैं, सामने अखिलेश यादव हैं। हम छोटी सी बात ये केवल जानना चाहते हैं, क्या आप इसको लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? अखिलेश को आप बता रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से हराने के उसमें दावा ठोक रहे हैं। जातिगत आंकड़े को देखा जाए तो यादव बहुल एरिया है, समाजवादी का पार्टी का लंबे समय से यहाँ पे कब्जा रहा है, आप उनके सामने हैं, किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और कैसे लड़ेंगे चुनाव? ये सही बात है, कास्ट फीलिंग मानवीय गुण है। यादव लगभग यहाँ 1,30,000 वोट है लगभग, और यादवों में मेरे अपने स्वजाति मेरे गोत्र का 1 लाख वोट है। वो 1 लाख वोट के भरोसे पे हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश जी बहुत अच्छे वोटों से हारेंगे, बहुत अंतराल वोटों से हारेंगे, और यहाँ से काले मुंह का मतलब यही आप समझिए कि बिल्कुल करेल की जनता उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी।